राजनीति में एक कहावत है, आपदा में अवसर ढूंढना। कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल झारखंड की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। अभी राज्य में आपदा की स्थिति है, वहीं सत्ता पक्ष की पार्टियों के बीच अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभी मंत्री बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सत्ताधारी दल के कई विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होकर अपनी चुनावी समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्रियों की भी यही कोशिश है कि 10 महीने के शेष कार्यकाल के लिए उनका मंत्री पद बचा रहे। मंत्रालय बांटने के लिए नए सीएम चंपई सोरेन को काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। 8 फरवरी को कैबिनेट विस्तार की बैठक होगी। इससे पहले से ही सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री पद के लिए नए चेहरों को लाने की मांग कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस और जेएमएम। इस रेस में फिलहाल झामुमो से सीता सोरेन, बसंत सोरेन, बैजनाथ राम, सुदिव्य कुमार सोनू, स्टीफन मरांडी जैसे विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस कोटे से डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, उमाशंकर अकेला, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, प्रदीप यादव जैसे विधायक शामिल हैं। इनमें से कुछ ऑन रिकॉर्ड तो कुछ ऑफ रिकॉर्ड अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बनने की इच्छा रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कम से कम कांग्रेस कोटे से पिछली सरकार में मंत्री रहे लोगों को बदला जाना चाहिए। अपनी योग्यता बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं। हमारा वोट यानी कि अल्पसंख्यक वोट भी 18% के करीब है। ऐसे में मंत्री के लिए मेरी दावेदारी तो बनती ही है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते। इसी तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले बरही विधायक उमाशंकर अकेला कहते हैं कि अब नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। एक आलमगीर आलम मंत्री बन गए हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन बाकी कांग्रेस कोटे से 3 मंत्रियों के लिए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी दावेदारी से आलाकमान को अवगत भी करा दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के परिवार के 2 सदस्यों को लेकर है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी इस दौड़ में शामिल हैं। बड़ी भाभी सीता सोरेन जामा से तीसरी बार चुनाव लड़कर आई हैं। ऐसे में सीता सोरेन की दावेदारी को मजबूत आधार माना जा रहा है। सीता सोरेन कह भी चुकी हैं कि गुरुजी ने मंत्री बनने का आशीर्वाद उन्हें दे दिया है। इनकी एंट्री से महिला कोटे में बेबी देवी का नाम कट सकता है। हालांकि उनके नाम को लेकर पार्टी में 2 राय है। एक पक्ष का कहना है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद इनका मंत्री बनाया गया इन्हें, और इतनी जल्दी इनको हटाने से कार्यकर्ताओं में नेगेटिव मैसेज जा सकता है। ऐसे में दूसरी महिला मंत्री जोबा माझी का पत्ता कट सकता है। वहीं बसंत सोरेन ने जिस तरह से संकट की घड़ी में अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन का साथ दिया, उसके कारण वे मंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। बसंत सोरेन को कैबिनेट में स्थान मिलना लगभग तय माना जा रहा है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अगर देखा जाए तो झारखंड में सीएम के अलावा कुल 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल राजद से सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस से आलमगीर आलम के द्वारा मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 9 मंत्रियों के लिए जगह है, लेकिन रघुवर सरकार के समय से सीएम समेत 11 मंत्रियों की परंपरा चली आ रही है, ताकि गठबंधन की सरकार में विरोधाभास के दौरान किसी एक को एडजस्ट किया जा सके। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा 5 झामुमो विधायक मंत्री थे। इनमें मिथिलेश ठाकुर, चंपई सोरेन, जोबा माझी, हफीजुल हसन और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया था। वहीं कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव शामिल थे, और एक राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता। इस हिसाब से कम 8 विधायकों को मंत्री बनाया जाना तो तय है। इस बार भी जेएमएम कोटे से 5 या 6 सदस्यों को जगह मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौड़ में करीब 10 से 12 विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस कोटे से देखा जाए तो मात्र 4 लोगों को ही मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, लेकिन यहां भी दौड़ में पुख्ता तौर पर करीब 8 से 10 विधायक शामिल हैं। इनमें से आलमगीर आलम ने तो मंत्री पद की शपथ ले ली है, तो बचे मात्र 3 सीट। इसके लिए खींचतान जारी है। वहीं बादल पत्रलेख की छुट्टी होनी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही पार्टी के कई विधायक बोलते रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी जगह महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को जगह मिल सकती है।
रही बात डॉक्टर रामेश्वर उरांव की, तो बजट सत्र का समय है और इसे देखते हुए उन्हें हटाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि वह अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हैं। वहीं अल्पसंख्यक कोटे की वजह से हफीजुल हसन की दावेदारी मजबूत है। अगड़ी जाति से आने वाले मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सोरेन का बेहद करीबी बताया जाता है, जिसकी वजह से उनका पत्ता कटना मुश्किल लग रहा है। वहीं चंपई सोरेन की सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है, तो वहीं कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम को विभागों के बंटवारे के समय डिप्टी सीएम का दर्जा मिल सकता है। ऐसे कशमकश के समय में सोरेन परिवार का दखल जरूरी है। कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के हाथ में ही होगा। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि जब चंपई सोरेन की सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी तो कांग्रेस की ओर से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख जैसे पुराने मंत्रियों का नाम पार्टी आगे करेगी या फिर उनकी जगह कोई नया नाम आगे बढ़ाया जाएगा। देखना यह भी होगा कि क्या राज्य के नए मुखिया चंपई सोरेन इस बार अपने विधायकों को साध पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा, जोहार। अगर आप लोकतंत्र 19 से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.loktantra19.com जाकर गूगल पर सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। और जिन खबरों को आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखते हैं उससे बेहतर खबरें आपको वेबसाइट पर लिखित माध्यम से मिलेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।